दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में देख लीजिए, ये सब का मैं चर्चा किया था। चलिए देख लीजिए दोस्तों, ये सब चर्चा किया था। और आज के इस वीडियो में आपके साथ में ये देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी विभाज्यता का नियम, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ में 7 का जो है विभाज्यता का नियम है, इस बुक में कुछ अलग तरीक़ा से दिया गया है, तो उसको मैं बताऊँगा। वो बहुत ही अच्छा और सीखने वाला इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया। ये देखिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसको जानते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, दिया गया है विभाज्यता का नियम। यहाँ कहता है विभाज्यता का नियम। सबसे पहले देखिए 2 से भाग लगने का नियम और दिया गया है, उसके बाद 3 से, इस तरह से दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये विभाज्यता मतलब हुआ पूरा पूरा भाग लगना। याद रखिएगा, 2 से यदि कोई संख्या दे देगा और कहेगा, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से लिख देगा और मान लीजिए यहाँ इस तरह से इतना बड़ा संख्या लिख दिया और इसमें कहेगा कि 2 से भाग लगेगा या नहीं, यानी पूरी तरह से कटेगा या नहीं। तो इसको आप डायरेक्ट वे में कैसे जवाब दे सकते हैं? यदि बड़ा रहेगा तो आपको कठिनाई होगी, लेकिन अब उसके लिए भी नियम है। अब देखिए सिंपल क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा गया नियम, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, यानी इस तरह सोच लीजिए जैसे ये संख्या दिया गया, इसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक ये हो गया, इसको देखना है। उसके इकाई के अंक पर क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 या 8 हो। जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए इकाई का अंक ये सब में से कोई नहीं है, तो ये 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा। यदि आप इसमें मान लेते हैं संख्या और देखते हैं ये कटेगा या नहीं कटेगा। दोस्तों इस तरह से मान लीजिए संख्या मान लिया, अब इसको चेक करना है 2 से कटेगा पूरी तरह से या नहीं कटेगा। दोस्तों सिर्फ इसके लिए क्या करना, आपको नियम याद रखना है। नियम याद रखना बहुत जरूरी है। क्या कहा? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब में से कोई भी डिजिट रहेगा इकाई अंक पे, यानी इकाई का स्थान पे, तो वो क्या होगा? 2 से पूरी तरह कट जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसके इकाई के अंक पे क्या है? इसके इकाई के अंक पे आपको 0 है, इसीलिए पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं विभाज्यता का जो नियम है उसमें भी 3 से, उसको देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसको समझिए। कहता है जिस संख्या के सभी अंकों को जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी देखिए जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसके अंकों को जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ 5, 1, 3 दिया हुआ, इस सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9 जैसा ही पूरा। अब इसमें क्या करें? 3 से क्या करें? भाग देंगे। देखिए 3 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये पूरी संख्या कितना से कटेगा? तो 3 से कट जाएगा। ये हुआ 3 से विभाज्यता का नियम। कितना भी बड़ा संख्या रहे, तो दोस्तों देख लीजिए कितना भी बड़ा संख्या रहे, आप देखिए कितना, चलिए देख लेते हैं कुछ संख्या और। तो देखिए दोस्तों अब आपको मैं अपने मन से लिख दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1। आप इतना बड़ा संख्या दे देगा और कहेगा कि देखिए आपको बताना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो सिंपल क्या करें, ये सब डिजिट को जोड़ देंगे। देखिए 8 और 5 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 3 26, 26 और 3 26 3 कितना होता है दोस्तों? 26 3 होता है आपको 29। अब दोस्तों इस दोनों को भी जोड़िए, इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो? 9 2 11 हो जाएगा। इस दोनों को भी जोड़िए तो ये हो गया आपको 2। तो दोस्तों 2 जो जोड़ के आया इसमें क्या करना है? 3 से भाग देना है। 3 से देखिए भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब जो है ये पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। यही 3 से विभाज्यता का नियम है। अब देखते हैं दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम। चलिए 4 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो देखिए 4 से विभाज्यता का जो नियम है इस तरह से दिया गया। देखिए अब दोस्तों इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ थोड़ा सा। वैसे देखिए इसमें जो कहता है, यानी क्या करेंगे? अंत से 2 संख्या ले, अंतिम से 2 संख्या लेना। क्या करना है? जैसे देखिए ये संख्या दिया गया, इसमें यही कहता है 4 से तभी पूरी पूरी कोई संख्या कटेगा उसके अंत का 2 अंक 4 से कटे, उसके अंत का 2 अंक 4 से कटे, नहीं तो अंत में 2 0 हो। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, अंत का 2 अंक लेना, मात्र अंत का 2 अंक लेना, यानी अंत का 2 अंक लेना। याद रखिए अंतिम से 2 अंक लेना और उसको 4 से भाग देना। यदि अंतिम वाला दोनों अंक 4 से कट जाए पूरी तरह से, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगा। नहीं तो अंत में डबल 0 हो, अंत में क्या हो? डबल 0। यदि अंत में डबल 0 होगा तो भी वो क्या होगा? 4 से पूरी तरह कट जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या दिया हो, अब सिर्फ क्या करना है? 4 से विभाज्यता का नियम होता है अंत का 2 अंक काटना है। दोस्तों सिंपल सी बात है।
देखिए इतना बड़ा संख्या दे देगा। अब इसको क्या करना है, ये पूरा पूरी 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको चेक करना है। तो अंत का 2 अंक लेंगे। तो दोस्तों देखिए अंत का 2 अंक लेंगे तो देखिए इस दोनों को लीजिएगा, इस दोनों को 4 से काटिएगा। यदि इस दोनों संख्या 4 से पूरी तरह कट गया, इसका मतलब इधर का जितना भी संख्या होगा पूरी तरह 4 से कट जाएगा। ये 4 से 72 नियम। नहीं तो इसके अंत में डबल जीरो, जैसे देखिए 4 8 6 5 4 2, इस तरह से कुछ भी लिख दिया दोस्तों। अंत में देखिए डबल जीरो रहेगा, इसका मतलब कट जाएगा। सिंगल जीरो रहेगा तो नहीं कटेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा तब अगर सिंगल डिजिट रहेगा यानी सिंगल जीरो रहेगा, इस तरह से सिंगल जीरो रहेगा तो उसमें डबल अंक लेके काटेंगे 4 से। उस नियम को यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए 5 से 72 नियम, चलिए आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए 5 से 72 का नियम क्या कहता है 5 से 72 का जो नियम है दोस्तों कहता है, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों ये 5 से 72 का नियम क्या कहता है, अंत में याद रखिएगा, अंत में क्या हो, अंतिम में या तो 0 हो या 5 हो। अंत में यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो संख्या क्या होगा, वो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगा। किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, 0 रहेगा। जैसे देखिए इसके अंत का संख्या देखना है, देखिए ये है यानी 0 कट जाएगा। ये देखिए अंत में 5 है, ये भी कट जाएगा। ये भी अंत में कितना है 5 है, ये भी कट जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो के अंत में सभी को एक जगह करके आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा और आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए 6 से 72 का नियम है, जो संख्या 2 से कटेगा। देखिए दोस्तों यहाँ कुछ रिपीट होगा, जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे पूरी तरह, वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे देखिए यानी जो संख्या 2 से कटेगा, तो 2 से 72 नियम क्या है दोस्तों, उसके अंत में कितना होना चाहिए, उसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या कटेगा। देखिए 2 से कट गया। और दोस्तों 3 से कटने का नियम क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दीजिए। तो देखिए 6 हो गया, 8 4 12, 12 क्या लिखेगा, तो 12 को लिखे 12, 2 1 3 थे, इस 3 में भाग लगेगा। अब इसको जोड़िएगा, 4 4 8 1 9, 9 में दोस्तों 3 से भाग दीजिएगा तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये भी देखिए 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ये भी देखिए दोस्तों 6 2 8 1 9, इसका मतलब क्या है 3 से ये भी कट रहा है और अंत में कितना है 6 है। तो 6 से 72 का नियम हुआ कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से कटे, दोनों से कटे, वही संख्या 6 से कटेगा। तो 6 से 72 का नियम ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं 7 से 72 का नियम, और ये आपको मैं बहुत अच्छा से बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों देखिए 7 से जो विभाज्यता का नियम है, ये देखिए आपको मैं रोचक तरीका और सिंपल, देखिए इसमें जो भाषा लिखा गया है उसको मैं आपको एक बार में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे चलिए डायरेक्ट उदाहरण पे चलते हैं। तो इसमें पहले क्या कहता है एक बार पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ, फिर आपको मैं सिंपल तरीका से बताने का प्रयास करूँगा। किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुना करें। कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए ये संख्या दे, इसके इकाई का अंक ये इधर से हो गया, ये 3, इकाई के अंक में 2 से गुना करें। इकाई में याद रखिएगा, चलिए लिखते हैं। इकाई में क्या करना दोस्तों, इकाई में क्या करना है, इकाई में इधर होगा, इकाई में क्या करना 2 से गुना करना। अब क्या कहता है देखिए, जो बच गया संख्या, तो बच गया कितना संख्या 13, तो बच गया आपको 13 संख्या, यानी इकाई का अंक हो गया 3, 3 में क्या करना है 2 से गुना करना। जैसे यानी देखिए 3 है, 3 में 2 से गुना करना है, 3 दूनी 6 आ गया। बचे संख्या में से घटा देना। बचा संख्या कितना है दोस्तों, तो बचा संख्या देखिए ये इकाई का अंक हो गया 3 और ये बचा संख्या होगा 13, इसमें 2 से गुना करना है, बचा संख्या में से घटा देना, घटाएंगे तो 7 हो गया। अब दोस्तों ये देखिए आ गया 7, अब इसमें क्या करना है 7 से भाग देना, 7 से भाग दीजिएगा, ये कट गया पूरी तरह से, तो ये क्या हो गया, यही इसका विभाज्यता नियम हो गया। चलिए और मैं संख्या लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे आपको लिख देना है दोस्तों 175, तो क्या कहता है कि आपको इसके इकाई में कितना से गुना करना है, इसके इकाई में कितना 2 से गुना करना है। दोस्तों देखिए 5 गुना 2 10 हो गया। अब इसको क्या करना है, बचा संख्या हो गई 17, 17 में से 10 को घटाइए कितना हो गया 7। अब 7 में फिर करना भाग देना, भाग दीजिए, देखिए दोस्तों पूरी तरह कट जाएगा। तो देखिए यही यहाँ कहता था। चलिए और कुछ लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, फिर आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ दोस्तों देखिए दिया गया है, ये देखिए 4 4 1 इस तरह से दिया गया है। अब यही उदाहरण समझिए बुक का ही। तो देखिए दोस्तों ये दिया गया है, अब इसको देखिए, अब इसको आपको मैं देखिए दोस्तों ये झलफला रहा, देखिए इस तरह से दिया गया। अब क्या करना, इकाई में कितना से गुना करना है 2 से, देखिए 1 गुना 2 हो गया, तो गुना की जगह 2 हो गया। अब दोस्तों ये कितना है 44, अब इसमें से 2 को घटा देना, 2 घटाई कितना हो गया 42। अब कितना से क्या करना है 7 से भाग देना, 7 छा के 42, 6 हो गया। इस तरह से दोस्तों पूरी तरह कट गया। चलिए दोस्तों अब एक और ऑप्शन लेते हैं। तो दोस्तों 182 लेते हैं, अंतिम का डिजिट हो गया 2,
अंतिम का डिजिट हो गया 2, 2 में क्या करना है 2 से गुना करना, 2 दूनी 4 हो गया। अब दोस्तों देखिए बचा हुआ इधर हो गया 18, 18 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 14। अब क्या करना है 7 से भाग देना, 7 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपको कितना, तो दोस्तों आपको हो जाएगा देखिए ये 2, यानी पूरी तरह से कट गया। इस तरह से ये था विभाज्यता का नियम। दोस्तों आप इसको 100% समझ गए होंगे। नहीं तो देखिए और मैं कुछ बता देता हूँ दोस्तों। अब कोई भी संख्या 6 बार रिपीट होता है लगातार तो वो भी कट जाएगा, यानी कोई भी संख्या 2 ही आता है 6 बार पुनरावृत्त करेगा तो वो भी 7 से कटेगा। तो ये भी नियम होता और ये नियम था। तो ये नियम उतना फॉलो नहीं करेगा तो इसको आप सिंपल वे में इसको थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा और क्या कीजिएगा दोस्तों, और आप इसको रिवीजन कीजिएगा। फिर देखिए वैसे समझ ही गए होंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। 8 का देखिए जो नियम है वो 4 की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। उसमें 2 अंक को देखना था, इसमें 3 अंक को देखना। जैसे देखिए दोस्तों अब क्या करना है, जैसे कोई संख्या इसमें दिया हुआ रहेगा, जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 12, 24, इस तरह से 3 संख्या लिखा गया है। अब क्या करना है दोस्तों, 4 वाला में कितना संख्या देखते थे 2 संख्या देखते, 4 वाला में 2 संख्या देखते थे। यहाँ क्या करेंगे अंत से 3 संख्या लेंगे, अंत से 3 संख्या लेंगे और 8 से भाग देंगे। यदि अंत से 3 संख्या लेंगे, जैसे देखिए 2, 2, 4, इसको क्या करना 8 से भाग देना है। 8 से भाग देंगे, अगर ये कट जाएगा 8 से पूरी तरह तब इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कटेगा। नहीं तो देखिए एक नियम और है इसी में, नहीं तो अंत में 000 हो, 3 गो जीरो होगा दोस्तों, अंत में 3 गो जीरो हो, अंत में 3 गो जीरो हो, नहीं तो अंत का 3 अंक कितना से कटे 8 से कटे, वही संख्या पूरी तरह से कितना से कटेगा, तो वही संख्या यानी 8 से कटेगा। अंत का 3 गो अंक 8 से पूरी तरह कटना चाहिए, वही संख्या यानी वो तब पूरी संख्या आपको 8 से कट जाएगा, नहीं तो अंत में 000 हो। अब देखिए कुछ दोस्तों आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे इस तरह से आपको संख्या लिखा जाएगा, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों ये लिखा जाएगा इस तरह से। अब ये आपको पूछेगा कि 8 से पूरी तरह कटता है नहीं करता है, क्या करना है, ये 3 अंक लेना अंतिम से, 3 अंक अंतिम से लेना और 8 से भाग दे के देखना। 8 से भाग, यदि 8 से पूरी तरह ये 3 अंक कट गया, इसका मतलब है कि पूरी तरह ये संख्या कटेगा। नहीं तो अब दोस्तों देखिए इसको चेक करते हैं, तो 8, 4, 2। अब दोस्तों देखिए 8 से भाग दीजिएगा, 8 कम 8 हो गया, देखिए ये 0, 4, 2, तो 8 पंचे 40। दोस्तों देखिए शेष 2 बच रहा है, इसका मतलब इधर का जो 3 अंक है वो 8 से पूरी तरह नहीं कटा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगा। ऐसा ही देखिए अगर दे देगा 9, 0, 0, इस तरह से कुछ भी बोल देता हूँ दोस्तों, लिखा जाता है कुछ भी इस तरह से। अब देखिए दोस्तों इसके अंत में कितना 0, 3 0 यदि दे दिया तो इसका मतलब है पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। इस तरह से 8 से विभाज्यता का नियम। अब दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 9 वाला कंडीशन जो है दोस्तों वो आपको किस में लागू होगा, 9 वाला कंडीशन आपको 3 की तरह लागू होगा। 3 वाला में क्या करते थे, 3 वाला में करते थे दोस्तों सभी अंकों को जोड़ते थे, उसी तरह से 9 में भी क्या करेंगे जोड़ देंगे, सभी डिजिट को जोड़ देंगे, सभी डिजिट यानी अंकों को जोड़ देंगे। जैसे इसमें कहता है जिस संख्या के सभी अंकों का योग यानी जोड़ 9 से विभाजित हो। जैसे कोई भी संख्या दे देगा दोस्तों इस तरह से, मान लीजिए हमने कुछ भी मान लिया, अब इस सब को जोड़ दीजिए, इस सब को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद 9 से भाग दीजिएगा। यदि 9 से पूरी तरह कटेगा इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कटेगा। चलिए जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 15 और 7 कितना हो गया दोस्तों, तो 22, 22 8 30, 30 5 35। अब दोस्तों इस 9 से काटिएगा तो ये नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी तरह 9 से नहीं कटेगा। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए और देखते हैं इसी में, अब लेके 8 7 7 6 5 4 9 2। जैसे देखिए 8 7 कितना हो गया 15, 15 और 7, 15 7 22, 22 और 6, 22 6 हो गया, तो 22 6 28, 28 और 5 33, 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39। दोस्तों इस 9 को छोड़ दिया क्योंकि 9 में 9 से भाग दिया कट जाएगा इसीलिए। अब दोस्तों इसको जोड़ा तो पूर गया कितना 39। अब 9 से भाग दिए, देखिए ये कट रहा है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगा। इसी को जोड़ते, यदि मान लीजिए जोड़ने के बाद 45 पुर जाता, फिर 9 से भाग देते, देखिए ये कट जाता, इसका मतलब है ये पूरी संख्या आपको 9 से काटता। तो 9 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम सिंपल है। 10 से अंत में केवल क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 0 होना चाहिए। अंत में केवल 1 0 होगा, वही कट जाएगा। अंत में 1 0 हो, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा आपको, यानी 10 से कट जाएगा। 10 से अंत में क्या हो, सिर्फ सिंगल 0 हो तो पूरी संख्या क्या होगा, वो आपको 10 से कट जाएगा। दोस्तों देखिए 11 से विभाज्यता का नियम।
देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए आपको मैं बहुत सारा ऑप्शन लेके समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए दोस्तों, देख लीजिए एक बार, आप इसे जानते होंगे लेकिन तो पर भी आपको मैं डिजिट लेके थोड़ा अपनी तरीक़ा से बताने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, जैसे देखिए 11 से विभाजक नियम। दोस्तों यहाँ कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान देना। क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सम विषम समझिए, सम विषम समझिए। जैसे देखिए 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब हमको क्या समझना, सिंपल सम विषम समझना है। तो मान लीजिए इसको मान लेते सम, फिर विषम। देखिए सम हो गया, ये विषम हो गया, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर एक कोई संख्या रहता है विषम हो जाता, इस तरह से। तो दोस्तों क्या कहता है इसमें, सम विषम। चलिए एक बार और समझते हैं। तो 5 6 7 8 9 4 2 इस तरह से ले लिया दोस्तों। अब देखिए इस ये हो गया सम, ये हो गया विषम, ये हो गया सम, ये हो गया विषम, ये हो गया सम, ये हो गया विषम, फिर ये क्या सम हो गया। इस तरह से हो सकता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो इसमें जो कहता है ये समझ गए। अब क्या करना है दोस्तों, सम वाले को एक जगह जोड़ लेना है, विषम वाले को एक जगह जोड़ लेना है। जैसे चलिए छोटा सा पहले समझते हैं। 1 3 3 1 दोस्तों, ये हो गया सम, ये हो गया विषम, ये हो गया सम, ये हो गया विषम। तो देखिए दोस्तों सम सम को जोड़ लेना है। तो 1 और 3 4, और इसको विषम विषम जोड़िएगा तो 3 1 4। दोनों को अंतर कर दीजिए, दोनों को अंतर कर दीजिए, यानी दोनों का अंतर के 0 आ जाए, 0 आ जाए। यदि इस तरह से 0 आ जाएगा तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से कटेगा। चलिए और लेते हैं। नहीं, यदि ये इस तरह से कटे तो आप ध्यान दीजिए, यदि यहाँ 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए तो भी ये कटेगा। यानी घटाने के बाद क्या कटना चाहिए, यानी 11 आ जाएगा तो भी, 22 आ जाएगा तो भी, 33 आ जाएगा, यानी 11 के गुणज में आ जाए तो भी वो क्या होगा, 11 से कट जाएगा। देखिए अब आपको मैं दोस्तों देखिए बताने का प्रयास करता हूँ कुछ और उदाहरण से। चलिए डायरेक्ट आपको मैं उदाहरण से ही समझाता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। दोस्तों देखिए मैं कुछ संख्या लिख के रखा हूँ। चलिए आपको मैं लिखता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों मैं लिख के रखा हूँ, वो आपको मैं बता देता हूँ कितना है। तो देखिए जैसे हो गया, कितना हो दोस्तों, 1 7 9 2 1। अब इसको चेक करना 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों सम वाले को पहले एक जगह जोड़ लेंगे। तो ये भी हो गया सम, ये भी हो गया सम, ये भी हो गया सम। तो जोड़िए, तो 9 1 10 10 1 11, 9 1 10 1 11, इस तरह से जोड़ लिया। अब इसको भी जोड़ लीजिए, 7 2 कितना हो गया, 7 2 हो गया 9। इस दोनों का अंतर कीजिए, अंतर कीजिए कितना दोस्तों, देखिए तो ये 0 आया, नहीं तो 11 से भी नहीं कटेगा, या 0 आना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा, इसका मतलब ये संख्या कितना से नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये संख्या जो है आपको 11 से नहीं कटेगा। चलिए और ऑप्शन चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलिए कुछ और ऑप्शन चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं अपने मन से, 1 6 7 5 4 3 2। अब इसको चेक करते हैं 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो चलिए इसको जोड़ेंगे, 7 1 8 8 4 12 12 2 14, इस तरह से जोड़ लिया। इसको जोड़िए, 6 5 11 6 5 11 11 और 3 11 3 कितना होगा दोस्तों। तो देखिए 11 और 3 14, 11 और 3 14। दोस्तों इस दोनों को आप अंतर कीजिए कितना, 0। तो इसका मतलब है कि ये 11 से पूरी तरह कट जाएगा। अब दोस्तों इसको भाग दे के देखते हैं। चलिए इसको क्योंकि मैं अंदाज पे ही लिख दिया। अब देखिए दोस्तों 11 से लगाइए, 11 एक कम 11 करिएगा तो हो गया 5 7 11 5 55 2 हो गया 25, 11 दूनी 22 हो गया, 3 हो गया। अब 4 उतरेगा, 11 33 1 हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ हो गया 3, अब देखिए 11 एक कम 11, अब देखिए 2 हो गया, फिर 2 उतरेगा। तो इस तरह से हो गया, यहाँ 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए इसका दोस्तों देखिए ये कट गया। तो दोस्तों यही था जो विभाज्यता का नियम, सम विषम। अब दोस्तों यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब जो है अगले वीडियो में आपके साथ में अगला जो ये सब टॉपिक देख रहे हैं, ये सब इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में रहता है, इसीलिए इसके लिए स्पेशल वीडियो होगा। और देखिए दोस्तों ये सारा सूत्र जो है इसको थोड़ा समझेंगे विस्तार से। सम विषम वो सब तो बता ही दिया, प्राकृतिक संख्या और इसमें भाज्याभाज्य समझना, थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा,
लेकिन देखिएगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही थी, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।